नमस्कार बच्चों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ाएंगे क्लास 7, 8, 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर मीन, मीडियम, मोड एंड रेंज। हम लोग कैसे निकालते हैं मीन, मीडियम, मोड और रेंज, हम लोग कैसे निकालते हैं बहुत आसान भाषा में, एकदम इजी मेथड। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ना कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है। चलिए चलते हम लोग बोर्ड पे। पहला आपको है क्या निकालना है, मीन। क्या निकालना है, मीन, MEAN, मीन। मीन मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अर्थमेटिकल। इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं AM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, AM भी बोलते हैं। आपका मेन है मीन। मीन मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अभी आप बच्चों सोचिए कि आप अगर क्लास 7 में आप स्टडी करते हैं, क्लास 7 में आप पढ़ते हैं, और मान लिया कि स्टूडेंट वहाँ पर पाँच स्टूडेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। स्टूडेंट नंबर जो रोल नंबर जिसका 1 है, वो अगर मैथ में अगर 50 मार्क्स लाया है, ये 55 लाया है, ये 35 लाया है, ये 45 लाया है, और ये मान लिया कि ये 40 लाया है, ये 40 लाया है। तो अगर पूछा जाए कि सारे बच्चों को जो मार्क्स आए हैं तो एवरेज नंबर कितना है, क्या एवरेज नंबर कितना है, मैथमेटिक्स में एवरेज नंबर कितना आया है, मैथ्स में एवरेज नंबर कितना आया है, ये निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज, हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज को, यहाँ लोग बोलते हैं मीन। पहले आप एवरेज समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल भाषा में हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे नंबर को ऐड कर देंगे। जैसे हो गया 50 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 40। क्या करेंगे, इस सारे नंबर को हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितना स्टूडेंट है टोटल, 5 स्टूडेंट है। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप ऐड कीजिए। क्या करना है, ऐड कीजिए, सारे नंबर को ऐड कीजिए। ऐड करने कितना आएगा, देखिए 0 5 5 10 5 15 5 1 1 4 5 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 और 5 22। कितना हो जाएगा, 22। यानी 2 to 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। इसको आप कैंसिल कीजिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। कितना आ गया, 45। यानी जो मैथ जो क्लास 7 का था, वो एवरेज नंबर कितना आया, एवरेज नंबर कितना आया, 45। कितना आया एवरेज नंबर, 45। एवरेज का मतलब होता क्या है, एवरेज का क्या मतलब होता है, तो ये देखा जाता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, जो सबसे कम नंबर आया सबसे ज़्यादा नंबर आया, तो बीच में नंबर एवरेज कितना है, सबका एवरेज मार्क्स कितना है, तो भाई 45 होगा। क्या होगा, 45 नंबर होंगे, वो एवरेज नंबर होंगे। अभी चलिए इसको हम लोग फार्मूला बेस्ड में कैसे देखेंगे, फार्मूला में कैसे देखेंगे, मीन इक्वल टू क्या होगा, मीन हम निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देखिए, मीन बराबर होगा, ये देखिए ये है सिग्मा। क्या है, सिग्मा एक्स। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, ये क्या हो गया, मीन इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू हो गया एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन।
सभी संख्याओं का योग, और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय n, संख्या, क्या हो गया, नंबर, क्या होगा, नंबर किसका, ऑब्जर्वेशन का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, क्या हो गया, संख्या। अब एग्जांपल से समझिए, ये क्या हो गया, मीन वर्ग फॉर्मूला हो गया सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा एक्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने लिखा है, ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाय एन, वेयर ये जो है सिग्मा एक्स बराबर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्या, ये कितना संख्या है। अब ये एग्जांपल से समझिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया कुछ नंबर दिए हुए हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कुछ संख्या दिया हुआ है 2 4 6 8 10, लिखा हुआ है फाइंड, ये एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, फाइंड द मीन, क्या निकालना है, फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8 10, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, मतलब 1 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो देखिए एडिशन क्या होगा, मीन इक्वल टू हो गया, बीच में क्या है, लाइन है, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो एडिशन देखिए ऑब्जर्वेशन ये है दिया हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और नीचे क्या है, नीचे क्या है फॉर्मूला में एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल कितना है, 5 है, लिख दिया हमने, कितना आसान है ये। ऊपर में क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, देखिए 2 ऑब्जर्वेशन है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, जोड़ देना है, तो हमने क्या कह दिया, इसको जोड़ दिया। और क्या करना है, टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 को है, हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से क्या आएंगे, जोड़िए इसको, 10 और 18 से 24 और 28 और 2 30, कितना जोड़ने से आ गया 30, कितना हो गया 30, डिवाइड कितना है 5, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम में कट जाएंगे, क्या होंगे 6 टाइम में कट जाएंगे, यानी मीन इक्वल टू कितना हो जाएंगे 6। ये क्या आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, या इसको आप बोल सकते एवरेज, एवरेज और मीन बोथ आर सेम, और आंसर कितना होगा 6 होगा, है ना मजे की बात। नंबर कितना आया, 6 आया, बहुत ईजी है। चलिए आप एक दूसरा एग्जांपल से समझिए, आप दूसरे एग्जांपल एक समझिए, 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, मीन निकालने के लिए मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन, ये फॉर्मूला हो गया, वेयर एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और एन इक्वल टू क्या होगा, एन बराबर होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ठीक है। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल में है दिया हुआ है 25, 8, 7, 10, 15, 22, 45, 50, 80, 90, 100 और 75 ये दिया हुआ है। फाइंड द मीन, क्या निकालना है? फाइंड द मीन या एवरेज, क्या बोल सकते हैं? एवरेज बोल सकते हैं या अर्थमेटिकल मीन भी बोल सकते हैं। अर्थमेटिकल मीन तीनों सेम है। अर्थमेटिकल मीन एएम, क्या बोलते हैं इसको? एएम, अर्थमेटिकल मीन। चलिए अभी आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन मीडियम मोड जानते हैं ना। मीन आपको निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज मीन निकालना है। मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हमने ऊपर में लिखा है। मीन इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है। चलिए सिग्मा एक्स में क्या होगा? ऊपर में क्या करना है? एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़, सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़। देखिए ऑब्जर्वेशन कितना है, बोलिए। 25 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 75। टोटल कितना हो गया? 75 हो गया। अभी इसको एक लाइन खींच दीजिए। चलिए लाइन हमने खींच दिया। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितना है? 12। हमने क्या कर दिया? 12 से डिवाइड कर दिया। चलिए इसको आप ऐड कीजिए। ये टोटल ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ ऐड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़िए 5 5 10 2 12 17 17 और 7 24 8 32 32 5 37 37 के 7 3 3 और 7 10 10 10 और 9 19 19 और 8 27 5 32 32 और 4 36 38 39 40 और 2 42 42 का हो गया 2, एक हो गया 4 4 और 1 5 5। कितना हो गया? 527। अगर एडिशन में कुछ मिस्टेक होगा तो आप करेक्ट जोड़ लेंगे। चलिए ये हो गया 527 और नीचे कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब जो क्या करना है? कैंसिल करना है। कैंसिल करना है, कीजिए। 12 चौक 48। कितना हो गया? 12 चौक 48 48। ये हो गया 4 और ये हो गया 7 47। 12 तिहाई 36। कितना हो गया? 12 तिहाई 36 4 1 मिनट 5 2 7 में आप 12 से डिवाइड कीजिए। 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, यहाँ से आएगा 4। 12 चौक 48 नहीं लगेगा। 12 तिहाई 36 हो गया। ये हो गया 4 और 7 11। कितना हो गया? 11। पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0। 12 में 9 से करेंगे 108 है ना, तो कितना होगा? 43.8। तो ये से कितना होगा? 43.8 आएगा। कितना आएगा? 43.8। यानी मीन इक्वल टू कितना हो गया? मीन इक्वल टू 9 ये 9 है ना, ये 43.9 आपको ये आ गया मीन। इसका ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए मान लिया कि एक स्कूल में 10 बच्चे हैं और 10 का जो है वो टेस्ट का जो मार्क्स है, जैसा स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से कितने टोटल स्टूडेंट है? 10 है। और इनका जो टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स में आए हैं, किसी का 8 आया है, 7 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है, 7 आया है, 9 आया है, 10 आया है, 8 आया है, 5 आया है। ऐसा कुछ नंबर आया है। अब आपको बताना है कि टेस्ट में एवरेज नंबर कितना है। क्या है? ये क्या है? रोल नंबर है। क्या है? रोल नंबर है। अब ये टेस्ट में मार्क्स हैं। क्या है? ये मार्क्स है। रोल नंबर 1 का कितना? 8 है। रोल नंबर 2 का 7 है। रोल नंबर 3 का
3 है, रोल नंबर 4 का 2 नंबर है, रोल नंबर 5 का 1 है, 6 का कितना 7 है, 7 का 9 है, 8 का 10 है, 9 का 8 है और 10 का 5 है। ये है स्टूडेंट का ये टेस्ट में मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है और ये टेस्ट का नंबर है, ये दिया हुआ आपका, ये टेस्ट का नंबर है 8 7 3 2 1 7 ये। अब मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर देखिए, मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, सिग्मा एक्स बाई एन, और सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे नंबर का जोग। कितना, सारे नंबर का जोग आप कीजिए 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है टोटल नंबर, कितना 10, हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कीजिए 8 7 15 3 18 2 20 21 28 37 और 10 47 47 बाई 10 डिवाइड कीजिएगा तो 4 पॉइंट कितना आएंगे 7, कितना आएगा 4.7, यानी मीन इक्वल टू कितने हो गए, मीन इक्वल टू हो गया 4.7। ठीक है, 4.7। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अभी आप एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4। आप समझने के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे डॉट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल एकदम कंफर्म, आप एग्जाम में आएगा आप इसे तुरंत बना देंगे। फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू क्या था, सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन इक्वल टू वेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लिया कि एक टेस्ट मैच में है, टेस्ट मैच में 5 प्लेयर हैं, क्या है 5 प्लेयर्स हैं, और जो स्कोर जो किए हैं ये प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3, प्लेयर नंबर 4, प्लेयर नंबर 5, ये जो टेस्ट में जो लाए हैं स्कोर लाए हैं, एक लाया 85, एक लाया 75, एक लाया 30, एक लाया 20, एक लाया 5 रन पे आउट हो गया। मान लिया ऐसा कुछ स्कोर है, इसको आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। देखिए मीन बराबर आपको दिया हुआ फार्मूला क्या है, मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन, ये स्कोर जो है ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑब्जर्वेशन है। लिखिए 85 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5, और एन कितना है, नंबर कितना टोटल 5 गो है, 1 2 3 4 5 हमने डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कीजिए 5 5 10 15 के 5 1 3 3 6 13 और 8 21, कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाई 5, काट दीजिए 5 2 के 20 5 3 15, यानी मीन बराबर कितना हो गया, मीन बराबर हो गया 43। कितना हो गया 43। कंसेप्ट क्लियर। एंड एक लास्ट इसका मीन का एक लास्ट एग्जांपल, मैं इतना आपको समझाऊंगा, इतना आपको एग्जांपल दूंगा कि आप सपने में भी सोएंगे तभी आपको ये चलते रहे माइंड में। क्या सही है, चलिए एग्जांपल नंबर ये हो गया था 4, ये हो गया था 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। मान लिया बच्चों कि आपका टेस्ट मार्क्स में, आपका जो स्कूल में जो टेस्ट होते हैं वो कुछ मार्क्स दिया हुआ है। मान लिया कि आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, SST है और संस्कृत है। मैथ में मान लिया कि आपको नंबर आ गया है 95, जो आपने हाईएस्ट स्कोर किया है। साइंस में मान लिया कि 90 है, इंग्लिश में आपको आ गया 94, SST में आ गया 86 और संस्कृत में आ गया 75। संस्कृत आपको थोड़ा पुअर है। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। फटाफट कीजिए बच्चों, आप आंसर दे दीजिए। ये टेस्ट का मार्क्स है, क्या है ये मार्क्स है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्या है ये
सब्जेक्ट है। आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एवरेज। क्या करेंगे? मीन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स बाई एन बेस सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये मार्क्स जो है यही आपका ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? यही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन है। क्या होगा? 95 प्लस 90 प्लस 94 प्लस 86 प्लस 75 और डिवाइड बाई कितना आपका है सब्जेक्ट? एक 2 3 4 5 5 टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5। ऐड कीजिए इसको। 5 6 11 4 15 5 20 0 2 9 9 और 8 17 17 और 9 26 26 और 9 35 35 9 44 44 बाई 5। इसको काट दीजिए। 8 8 कट गया। आपको जो मीन हुआ क्या हुआ? मीन हुआ आपका वो 88। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बच्चों मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। मीन आपको बिल्कुल समझ में आ गया। मीन और एवरेज मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बताने से आप पक जाएंगे। इसके लिए मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको फिर भी आपको कोई समस्या लगता है, कहीं पर कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं इसके ऊपर जरूर मैं एक अच्छा से वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको मैं समझा करके ही छोड़ूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मीडियम। नेक्स्ट चलते हैं मीडियम। नेक्स्ट है मीडियन। नेक्स्ट है मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? चलिए मीडियन देखते हैं। मीडियन क्या है? ये बीच का जो नंबर होता है, बीच का नंबर तो मान लिया दिया हो 1 8 7 3 2 5 और 4। ठीक है, ये नंबर कुछ दिया हुआ है। किसको करना है? सबसे बीच का नंबर कौन सा है? सबसे बीच का नंबर कौन सा है? तो बीच का नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? या तो इस टोटल नंबर को, ये टोटल नंबर को आप या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, यानी बढ़ते हुए, क्या बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में इसको सजाइए। क्या करना है? अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? अरेंज इन डिसेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए या बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में इसको सजाना है। क्या करना है? सजाना है, अरेंज करना है इसको। क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये जो नंबर दिया हुआ 1 8 7 3 2 1 5, इसको असेंडिंग में कीजिए। ज़्यादातर आपको आसान होगा असेंडिंग में करने के लिए। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम यानी छोटा से बड़ा की ओर। असेंडिंग देखिए AACENDING असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का पहला लेटर क्या है? ये है। क्या है? ये है। तो ये से क्या होता है? ए के बाद बी होता है, इसके बाद सी होता है, इसके बाद क्या होता है? डी होता है और कहाँ तक जाता है? जेड तक आता है। तो आप असेंडिंग से आप क्लियर याद रखें, ए से असेंडिंग और असेंडिंग मतलब ये जो होता है सबसे नीचे की ओर होता है और आगे बढ़ते हैं, यानी ये हो गया बढ़ते हुए क्रम। क्या हो गया? बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब होता है डिसेंडिंग, DECENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? डी है। डी से ए की ओर चलेंगे तो क्या होगा? घटता हुआ क्रम हो जाएगा, यानी बड़ा से छोटा की ओर। क्या? बड़ा से छोटा की ओर। ये क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या कर रहा है? सबसे पहले आपको नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। क्या करना है? अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग में कीजिए तो सबसे पहले क्या होगा? 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 1 आ गया, इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद क्या होगा?
7 होगा, कट गया, और 8 आएगा। आप ये काटने का जो स्टाइल है ना, ये आप अपना लीजिए। जैसे कोई नंबर आ गया उसको आप काट दीजिएगा, हमने ये नंबर ले लिया, नहीं तो क्या होगा ना, आपको रिपीट होगा और कन्फ्यूजन होगा और लगेगा कि हमने लिया कि नहीं लिया, आपको डाउट होगा। इसलिए क्या करना है, ऐसे ऐसे करके इसको काट देना कि हमने ये नंबर ले लिया। अब हमने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है टोटल, 7 है। 7 जो 7 नंबर है वो क्या होता है, ऑड होता है। क्या होता है, ऑड नंबर होता है, विषम। क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या। आसान है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, इसको मिडिल का लेना है। क्या लेना है, मिडिल नंबर। क्या लेना है, मिडिल नंबर सिलेक्ट करना है। मिडिल नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में क्या बच गया, 4 बच गया। क्या बच गया, 4 4। तो यानी आपका जो हो गया मीडियम, क्या हो गया, मीडियन इक्वल टू हो गया 4। क्या हो गया आंसर, 4। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और जो बीच का नंबर वो आपको लिख देना है। बीच का नंबर आपको लिख देना है। चलिए ये तो हो गया ऑड नंबर था। अब इवन नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर आएगा तो क्या करेंगे, इसके बाद आपको हम बताएंगे फॉर्मूला इसका क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में और ऑड नंबर था। अब इवन नंबर होगा, जैसे मान लिया कि इसको हम एक 10 कर दें, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 10 कर दिया। अब निकालिए, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये 4, अब हमने ये हटा दिया। क्या कर दिया, ये इसको हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया टोटल, 8 हो गया। नंबर टोटल कितना है, ये 8 है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इवन। क्या होगा, इवन बोलते हैं सम संख्या। क्या हो गया, ये सम संख्या। आप बीच का कैसे लेंगे, बीच का हम आप कैसे लेंगे, तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, अगर 3 इधर से छोड़ देते हैं और 3 इधर से छोड़ देते हैं तो बीच का नंबर कितना बच गया, 4 और 5 हो गया। कितना बच गया, 4 और 5। तब हम क्या करेंगे, ये दोनों की एवरेज निकाल देंगे, यानी 4 जोड़ 5 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 9/2। कितना, 9/2 काटने से कितना हो जाएगा 4.5। कितना हो गया 4.5। तो जो मीडियन हुआ बराबर कितना हो गया 4.5। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ फार्मूला क्या होता है। ये तो हमने लॉजिक से आपको बता दिया ये कैसे बनता है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। फार्मूला क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है और एग्जाम में बुक में कैसे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं फार्मूला की तरफ। चलिए, हमने ऑड नंबर के लिए जो फार्मूला थे मीडियम n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, और इवन नंबर के लिए हो गया मीडियम बराबर क्या होगा, मीडियन बराबर हो जाएगा n/2th प्लस n/2 + 1/8 ऑब्जर्वेशन बाई 2। यहाँ 2 और 2। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको इवन नंबर के लिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मान लिया कि दिया हुआ 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। सबसे पहले क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर तो लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, क्या असेंडिंग ऑर्डर में है। अब आपको जो फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है, आपको मीडियम के लिए 1 2 3 4 5 क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड के लिए फार्मूला क्या है, n + 1/2, n + 1/2। नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है टोटल 5 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3, कितना है थर्ड में, कितना है 5 है। यानी आपको मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन इक्वल टू कितना हो गया 5। क्या हो गया 5। बिल्कुल आसान आंसर है, आसान है, ये निकल गया 5। अब इसी को देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2।
मान लिया कि दिया हुआ है 7 9 3 2 5 3 9 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लीजिए 2 9, कितना हो गए और नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गया। अब क्या करना है, इसको असेंडिंग में करना है, असेंडिंग में करना, असेंडिंग में लिखिए इसको। सबसे पहले क्या होगा 2 2, क्या आएगा 2 2, इसके बाद कौन सा आएगा 3 आएगा, 3 लिख दिया। 3 के बाद कौन सा आएगा 3 2 है, एक और 3 लिख दिया। इसके बाद कितना आएगा 4 नहीं है 5 आएगा, 5 लिख दिया। 5 के बाद कितना है 6 है, नहीं है 5 लिख दिया। इसके बाद है 7 9, कितना है 7 9 9, 7 9 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कहाँ चला गया 1 2 3 4 5 6, एक और 9 है। 9 कितने टोटल 2 तो 9 हो गए हैं। अभी कौन सा स्किप हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा स्किप कौन सा हुआ 5 है, 9 9 5 है, 5 2 है, कितने 5 2 हैं। एक और ऐड कर दीजिए 5 है, इसके बाद 7 है 9 है और 9 है, ठीक है। टोटल हो गया है 7। अभी क्या करना है, फार्मूला क्या होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 8, ठीक है। n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9 है, तो हमने 9 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 10/2, कितना हो जाएगा 5, फिफ्थ क्या हो गया फिफ्थ। अब फिफ्थ में कौन सा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ में कितना है 5, कितना नंबर आ गया फिफ्थ में, यानी फिफ्थ नंबर जो है वो आंसर है 5, यानी मीडियन इक्वल टू हो गया इक्वल टू 5 आंसर हो गया। क्या हो गया 5 आंसर हो गया, ठीक है। फॉर इवन नंबर, एग्जाम्पल फॉर इवन नंबर, इवन नंबर में देखिए इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है n/2 8 प्लस n/2 प्लस 1 8 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं 4 6 8 10, 4 6 8 10, ये क्या इवन नंबर है, क्या ये इवन नंबर है। अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर ऐसा अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बीच का 2 नंबर ले लेंगे, यानी बीच का नंबर कौन है 6 और 8 है। 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 12 14/2, यानी कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, 7 आंसर कितना होगा 7। लेकिन जो आपको फार्मूला जो दिया हुआ है ये फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मीडियम इक्वल टू देखिए n/2 8 प्लस n/2 प्लस 1 8, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2, कितना से जोड़ देंगे। अब n कितना है, n कितना है 1 2 3 4, कितना है 4/2, ठीक है 4/2 कर दिया, प्लस 4/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा सेकेंड, अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 थर्ड डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब सेकंड में कौन सा है भाई, सेकंड में आपका 6 है, कितना है 6 है, और थर्ड में कितना है 8 है, 8 है, और हमने नीचे क्या लिख दिया 2 लिख दिया, चूंकि ये 2 फार्मूला में आपका दिया हुआ था, ये 2 फार्मूला में 2 हो गया, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 14, 14/2, ये कितना हो जाएगा 7, मीडियम इक्वल टू कितना हो गया 7। आपको रूल याद रखना है, क्या करते हैं इवन में हम लोग दोनों बीच का दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, और ये आपका हो गया एग्जाम के लिए आपको ये लिखना होगा n/2 8 प्लस n/2 प्लस 1 8 इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 4 है, n बराबर कितना है, n बराबर टोटल 4 है, 1 2 3 4, ये टोटल ऑब्जर्वेशन का नंबर हो गया, आपको काउंट करना है। n कहाँ से आया, ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 4 है, 4 हमने जो वैल्यू पुट कर दिया है, तो पहले में कितना आया सेकेंड, और क्या आया है 3/2, सेकेंड में कौन सा नंबर दिया हुआ था 6, चलिए देखिए ना 1 2 3 4, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, मतलब 6 प्लस 8/2 आपको आंसर आया 7। अभी एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लिया कि 7 9 8 4 3 2 5 9 ये दिया हुआ है, 2 4 6 8, एक और ले लेते हैं इवन के लिए 3 7 5 8 9 4 3,
1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 8। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑड। क्या है? ऑड। ये क्या है? इवन। चलिए दोनों को बनाइए। इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इवन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 8 प्लस n/2 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2। और इसके लिए क्या होता है? n प्लस 1/2 8। ठीक है, अभी क्या करना है इसको क्या करना है? पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आप असेंडिंग में लिखिए, असेंडिंग में लिखना है। पहले सबसे पहले क्या करना है? इसको असेंडिंग में लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है? 2 ले लिया। इसके बाद कौन सा है? 3 ले लिया। इसके बाद क्या है? 4 ले लिया। इसके बाद 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या है? 6 नहीं है, 7 है, लिख दिया। इसके बाद क्या है? 8 हो गया। इसके बाद क्या है? 9, एक और 9 है। चलिए इसको आप 10 कर दीजिए, 10 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 10। 2 3 4 5 7 8 9 और 10। इसमें कितना कितना होगा? सबसे छोटा कौन सा है? 3 लिख दिया। एक और 3 है, लिख दिया। 2 हो गया, 4 हो गया। 4 के बाद क्या है? 5 है, कट गया। इसके बाद है 7 है, कट गया। इसके बाद 8 है और 9 है, हो गया सारा। इसको 2 कर देते हैं, बेटर होगा समझने के लिए। इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए समझने के लिए अब आपका ये फॉर्मूला पुट कीजिए। देखिए n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। n बराबर कितना हो गया? 8। ये n बराबर कितना होगा? n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये n बराबर 7 हो गया। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या ये? ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्या ये? ऑब्जर्वेशन है। फॉर्मूला पे पुट कीजिए इसे। n/2 यानी 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा कितना? 4, यानी हो गया 4th प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5th। क्या हो गया? 5th डिवाइड बाई 2। अब ये 4th और 5th क्या है? 4। देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? 4। अब ये क्या है? 5th, यानी हो जाएगा 5 प्लस 7। क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7। ये 4, 1 2 3 4, ये 4, ये क्या है? 5। चौथा में कितना है? 5, और 5 और कितना है? 7 लिख दिया हमने डिवाइड बाई 2। यानी जोड़ने से कितना हो जाएगा? 12/2। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 6। यानी मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 6। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर। चलिए इधर देखते हैं। n बराबर 7। फार्मूला क्या है? n प्लस 1/2 8। n कितना है? 7। 7 प्लस 1/2 कितना हो गया? 8/2। कितना हो जाएगा? 4th। कितना हो गया? 4th नंबर। कौन कीजिए? 1 2 3 4। 4 में कितना है? 5 है। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू 4th नंबर कितना है? 5 है। क्या हो गया? ये 5 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत आसान है। आप इसको फिर भी रिप्ले करके, यानी एक बार आप वीडियो को फिर से बैक करके इसको देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा करके ही छोड़ूंगा। आपको एग्जाम में 100% स्कोर लाना है। आपको एग्जाम में 100% स्कोर करना है। यानी मीन मीडियम मोड से अगर क्वेश्चन अगर कोई भी आए तो छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप प्रॉमिस कीजिए, आप हमसे वादा कीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को देखिए, आप सीखिए और अपने दोस्त को भी सिखाइए, और आप ये भी बताइए कि हमने कहाँ से सीखा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोड। MOD। मोड क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। मोड क्या है? मोड क्या है? मोड क्या है? मोड तो और आसान है बच्चे लोग, मोड तो एकदम कुछ है ही नहीं। मोड और आसान है। मोड में क्या करना है? जो सबसे ज्यादा बार आता है हमको उसको लिख देना है। क्या करना है? मोड में जो सबसे ज्यादा बार आता है लिख देना है। जैसे एग्जांपल देखिए 3 5 7 9 3 4 3 9 3 5 8। ठीक है,
इसको मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड निकालना है। मोड बराबर कितना होगा। अब आपको क्या करना है, इसको कौन करना है। कौन करना है कि ये जो सबसे ज्यादा बार आता है, क्या होता है? सबसे ज्यादा बार, मोर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? मोर फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज्यादा बार आता है। क्या आता है? जो ज्यादा बार इसमें आया। जैसे मान लिया कि सबसे मिनिमम कितना है? 3 है। 3 कितने बार आया? 1 2 3 4। कितने बार आया? ये 4 टाइम आया है। इसके बाद क्या है? 4 है इसमें? नहीं है। 5 है। 5 की चलिए हाँ ऑन कीजिए। 4 कितने बार आया? 1 टाइम आया। देखिए 4 है, 1 टाइम आया है। इसके बाद क्या है? 5। 5 कितने बार आया है? 5 1 टाइम ओनली आया है, 1 टाइम। इसके बाद 6 आया है। 6 नहीं है, 0 बार आया है। 7 कितने बार आया है? 7 कितना? 1 टाइम आया है। और 8 कितने बार आया है? 1 बार आया है, कट गया, 1 बार आया। और 9 कितने बार आया है? 9 1 2 टाइम आया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा कौन सा आया? 3 आया 4 बार। कितना आया है? 3 कितना आया है? 4 टाइम आया है। 4 टाइम्स आया, यानी जो मोड होगा वो होगा 3 आंसर होगा। कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया है। इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब मोड जो होगा 3 होगा। 3 सबसे ज्यादा बार आया है। एक एग्जांपल और समझिए, एक एग्जांपल लेकर और आपको हम समझाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोड तो कुछ है ही नहीं, मोड तो बिल्कुल एकदम बच्चे का खेल है। क्या है? बच्चे का खेल है। खेल खेल में बता देना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। क्या आया है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वो होता है मोड। मान लिया कि बहुत लंबा डिजिट रहेगा, क्या होगा? बहुत लंबा। जैसे देखिए 2 3 5 7 3 2 5 8 9 6 5 3 2 4 5 7 8 9 7 3 2। अगर इतना लंबा कोई डिजिट दिया हुआ है, अब तो बनाना आपको मुश्किल होगा। आप कैसे निकालेंगे कि इसमें बीच का सबसे ज्यादा कौन आया? कुछ ना कुछ डिजिट छूटेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो है आप देखिए इसको फ्रीक्वेंसी जो है 1 to 9 है। क्या है? मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 9 होगा। तो देखिए 1 ऐसे आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 2 कहाँ आएगा? यहाँ। 1 हो गया। 3 में आएगा। 5 में आएगा। 7 में आएगा। 3 एक और लाइन खींच दीजिए। 2 लाइन खींच दीजिए। 5 लाइन खींच दीजिए। 8 में 9 में 6 में 5 में 3 में 2 में 4 में 5 में 7 में 8 में 9 में 7 में 3 में और 2 में। अब यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर से आपको क्लियर हो गया कि कौन कितने बार आया। ये कितना है? 0 बार है। क्या है? ये 0 बार है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है 4 बार आया है। कितना आया है? 2 4 बार आया है। 3 भी 4 बार आया है और 5 भी 4 टाइम्स आया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? मोड इक्वल टू हो जाएगा 2 3 एंड 5। क्या होगा? 2 3 एंड 5 जो इक्वल टाइम आया है, तो आंसर होगा 2 3 एंड 5। और आपको यह पैटर्न टैली मार्क, इसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क। ये आपको अपनाना, इस तरह से करने से आपको गलतियां नहीं होगी। ठीक है, ये टैली मार्क करना ये बिल्कुल कंसेप्ट अच्छा है। आप एग्जाम इसको आप अपना सकते हैं। लिखते जाना और काटते जाना, इन क्या होगा बीच में अगर एक भी छूट जाएगा तो आपको गलती हो सकता है, एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। ये पैटर्न आप अपने ये टैली मार्क वाले, ये आसान है। और यहाँ से कौन कर लीजिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए। एक और एग्जाम्पल और लीजिए मोड का। 3 7 5 2 4 9 10।
ठीक है। अब इसमें देखिए ज़्यादा बार कौन सा आया है, 3 एक बार आया, एक ही बार आया है, ये कितना है एक बार, 7 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 2 भी एक बार आया, 4 भी एक बार आया, 9 एक ही बार आया, 10 ये बार भी आया है। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मोड क्या है ना, मोड में सब आ जाएंगे, 3 7 5 2 4 9 10, चूंकि सब एक एक बार आया है। क्या है, सब एक एक बार आया है, इसके लिए आंसर क्या होगा, मोड इक्वल टू नील। क्या होगा, नील, 0, चूंकि ये रिपीट हुआ ही नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ऐसा हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका मोड निकालिए, तो मोड बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज रेंज क्या है, रेंज क्या है बच्चों, आप सुने होंगे अगर आपकी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती है, कहाँ जाती है, साड़ी की दुकान में साड़ी खरीदने के लिए जाती है, तो दुकानदार क्या पूछता है, आपका रेंज मैडम क्या है, आपका रेंज क्या है, क्या पूछते हैं, रेंज क्या है। कहने का मतलब कि दुकानदार के पास दुकान में 100 रुपये से मान लिया कि 10,000 तक रुपये की साड़ियाँ हैं। क्या है, 100 रुपये से लेकर के 10,000 तक की साड़ियाँ हैं। अब दुकानदार को ये आइडिया लगाना है कि इनको क्या चाहिए, कितना पैसे वाली चाहिए। तो मान लिया कि आपके मदर ने बोल दिया कि हमें 5,000 से 6,000 के बीच का आप साड़ी मुझे दिखाइए, तो ये इसको क्या बोलते हैं, रेंज। यानी मिनिमम 5,000 रुपये का साड़ी चाहिए और मैक्सिमम 6,000 तक चल सकता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसका रेंज क्या हो गया, 6,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, रेंज 1,000। क्या हो गया, 1,000, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। फार्मूला क्या हो गया, रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, अभी चलिए एक एग्जांपल से समझिए रेंज के लिए। 10 15 20 और 25 आपको निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर है, मैक्सिमम कितना है 20, मिनिमम कितना है 10, कितना आ गया 10, यानी रेंज बराबर कितना हो गया, रेंज इक्वल टू हो गया 10, आंसर हो गया, कितना हो गया 10। एक और छोटा सा एग्जांपल, फटाफट सॉल्व कीजिए। मान लिया कि 100 है, 105 है, 110 है, 120 है, 175 है। क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। रेंज बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितना है 175, कितना है 175, मिनिमम कितना है 100, कितना है 100, कितना हो जाएगा 75, यानी रेंज बराबर कितना हो गया, रेंज बराबर हो गया 75। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चे लोग, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। एक आपको होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, होमवर्क आप बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर आंसर आप बताइए। आपको निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन 2 3 5 7, 2 का मीन निकालना है, और मीडियन किसका निकालना है, 2 4 6 और 8 का मीडियन निकालना है, और मोड किसका निकालना है 7 3 2 1 का मोड निकालना है, और रेंज, क्या रेंज किसका निकालना है 70 80 90 105 का आपको क्या निकालना, मोड निकालना है। ठीक है, ये चारों का आप चारों को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखें। ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। आपको सिर्फ क्या लिखना है, ए का आंसर लिखना है, बी का आंसर लिखना है, सी का आंसर लिखना है, और डी का आंसर लिखना है। बच्चों ये चारों को सॉल्व करके आप अपने आप को प्रूव कर दीजिए कि आपका मीन मीडियन मोड और रेंज, मीन मीडियन मोड और रेंज आपको बिल्कुल
क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्राइम लर्न एक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसको शॉर्ट में हम लोग PLX ही बोलते हैं, PLX। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, तो उसके साथ शेयर कीजिए और इसको वीडियो को आप 2-3 बार जरूर आप रिपीट करके देखिए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैथ आसान है, क्या मैथ इजी है, मैथ इजी है, मैथ इजी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।